हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभात पांडे। वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, जो कि है किसका, वाटर का। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, इसका क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। जिसमें फर्स्ट नंबर है व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, इसे हम समझेंगे। तो प्रेसिपिटेशन मीन्स एनीथिंग फॉलिंग फ्रॉम द स्काई विच इंक्लूड रेन, स्नो, हेल एटसेट्रा on the surface of the earth when they become too heavy and unable to float in the air. प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कोई भी चीज़ जो कि स्काई से नीचे गिरती है हमारी हमारी अर्थ के सरफेस पे, जैसे कि स्नो हो गया, रेन हो गई, हेल हो गया ना, जो ओले वगैरह होते हैं, स्नो होती है जो बारिश के फॉर्म में, जो भी चीज़ें गिरती है ऊपर से वो होती है प्रेसिपिटेशन। और कुछ तो ऊपर से गिरेगा नहीं। और इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जो हमारा मॉइस्चर होता है, जो मॉइस्चर होता है, तो मॉइस्चर जब नीचे गिरता है किसी भी फॉर्म में, या तो वो स्नो के फॉर्म में हो, या तो रेन के फॉर्म में हो, या हेल के फॉर्म में हो, तो उसे ही हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, व्हाट इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, तो देखिए द प्रोसेस बाय विच वाटर कॉन्टिन्यूली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन एटमॉस्फेयर एंड लैंड इज नन एज द वाटर साइकिल। वो ये एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू जो हमारा वाटर होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होता है। जैसे कि पहले तो हमारा इवोपरेशन होता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन होता है, देन प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये पहले कहाँ होता है, ओशियन में होता है। ओशियन से कहाँ जाता है, फिर ये हमारा एयर में जाता है, ऊपर है ना, स्काई में जाता है। वहाँ से फिर कहाँ पे आता है, ये फिर से लैंड में आता है। ये ऐसे मतलब ये मूव होते रहता है, ये एक साइकिल कैसे चलते रहती है। ऊपर गया, फिर ऊपर इकट्ठा हुआ, यहाँ से फिर प्रेसिपिटेशन नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया वाष्प बन के, है ना। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, इसी को हम बोलते हैं वाटर साइकिल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्या है हमारा, वॉट आर द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव। जो हमारी वेव होती हैं ना, जो वेव क्या होती है, ऐसे जो लहरें होती हैं हमारी, तो इस पे कौन, इसकी हाइट पे कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो देखिए द फैक्टर अफेक्टिंग द हाइट ऑफ द वेव इज द स्पीड ऑफ विंड, ड्यूरेशन ऑफ विंड एंड डिस्टेंस द विंड ब्लो ओवर वाटर। इसमें अपन को जितने भी फैक्टर हैं वो सारे विंड के हैं। विंड की स्पीड क्या है, विंड का क्या टाइमिंग है, एंड जो विंड चल रही है वो वाटर से कितनी दूरी पे है और क्या स्पीड है। तो ये सारे ये फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं जो वेव की हाइट होती है उस पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच फैक्टर अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। जो हमारा ओशियन वाटर होता है उसमें कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो देखिए द फैक्टर अफेक्टिंग द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इज द टेम्परेचर, अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शन एंड द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन एंड द मून एंड द अंडर वाटर लैंडस्लाइड। जो है ना, जो हमारे लैंडस्लाइड होती है अंडर वाटर, उसके कारण से हो जाता है इसमें। एंड जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन का मून का, उसके कारण होता है, और टेम्परेचर पे होता है। एंड जो अर्थक्वेक होती है, अर्थक्वेक जो आता है, एंड वोल्केनिक इरप्शन जो होता है, ये जो फैक्टर है ये कुछ अफेक्ट कर जाते हैं हमारे ओशियन वाटर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइड एंड हाउ आर दे कॉज्ड। टाइड क्या है और इनके क्या रीज़न है, तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। देखिए द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड अ टाइड। जो रिथमिक राइज एंड फॉल होता है जो कि दिन में 2 बार होता है, तो वो यही होता है हमारा टाइड। एंड द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय द सन एंड द मून ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कॉज द टाइड। जो ग्रेविटेशनल पुल होता है जो किसके द्वारा लगता है, हमारा सन हो गया, एंड मून के द्वारा जो लगता है हमारे अर्थ पे, जो हमारी अर्थ की सरफेस होती है उस पर जो ये फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल पुल का, इसी के कारण, इसी की वजह से होता है हमारा ये टाइड में जो हो इफेक्ट होते हैं, जो ये राइज एंड फॉल होता है, इसी की वजह से होता है। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर ओशियन करेंट्स। ओशियन करेंट्स क्या होते हैं, तो देखिए ओशियन करेंट्स आर स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्लोइंग कॉन्स्टेंटली ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनिट डायरेक्शन। ये ओशियन करंट क्या होती है, ये एक स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है जो कि एक डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करती है ना। सिंपल सी ये क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ वाटर होती है जो कि किसी भी डायरेक्शन में, जो एक फिक्स डिफरेंट डायरेक्शन में जो ये मूव करती है, इसी को हम बोलते हैं हमारा ओशियन करेंट्स। ओके, नेक्स्ट अपन देखेंगे इसमें गिव रीज़न वाले क्वेश्चन थे कुछ, तो इन्हें देखते हैं। ओशियन वाटर इज साल्टी। जो हमारा ओशियन का वाटर होता है ये साल्टी होता है, ऐसा क्यों है, अपन को रीज़न बताने हैं इसमें। देन द नेक्स्ट क्या है इसका क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटोरिएटिंग। यहाँ पे डिटोरिएटिंग है, इसको आप ध्यान दीजिएगा।
मतलब ऐसा कौन से मतलब हमारा जो पानी है इसकी क्वालिटी हमारी ख़राब क्यों हो रही है, तो इन दोनों हमको रीज़न समझने हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ओशियन वाटर इज़ साल्टी, वाई। देखिए ocean water is salty because it contains large amount of dissolved salt. Most of the salt is sodium chloride or the common table salt that we eat. जो हमारा जो ओशियन वाटर होता है ये साल्टी इसलिए होता है क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व सॉल्ट होती है। और इसमें कौन सी सॉल्ट होती है जो ज़्यादातर इसमें होती है, सोडियम क्लोराइड होती है। और कॉमन सॉल्ट जो हम लोग अपने खाने पे यूज़ करते हैं ये साल्ट की मात्रा इसमें मिली हुई होती है, डिज़ोल्व हुई होती है, ये सोडियम क्लोराइड एंड जो हम लोग यूज़ करते हैं कॉमन टेबल सॉल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसका, द क्वालिटी ऑफ वाटर डिटेरियोरेटिंग। पानी की क्वालिटी ख़राब क्यों हो रही है इसे हम देखेंगे। तो देखिए द क्वालिटी ऑफ वाटर डिटेरियोरेटिंग बिकॉज वी गेट इट फ्रॉम पोल्यूटेड वाटर सोर्स। दीज वाटर बॉडीज आर गेटिंग पोल्यूटेड ड्यू टू डंपिंग ऑफ अनट्रीटेड वेस्टेज, सीवेज, पेस्टिसाइड, टॉक्सिकोडिकेट्स मटेरियल्स इनटू इट। जो हमारा पानी है इसकी क्वालिटी दिन में दिन ख़राब होती जा रही है। अब जो हमारे जितना भी वेस्ट होता है, जो फैक्ट्री के वेस्ट हो गए है ना, जो भी डंप वगैरह हो गएगा वेस्ट का, वो किस में करते हैं लोग, पानी में करते हैं। और जो हमारा पेस्टिसाइड वगैरह हो गया इनके कारण जो होता है तो हमारे जो वाटर होता है इसकी क्वालिटी दिन में दिन ख़राब होती जा रही है। यही रीज़न है हमारा जो क्वालिटी है ये जो हमारा वाटर की क्वालिटी है ये डिटेरियोरेटिंग हो रही है, ख़राब हो रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है देखिए। अब यहाँ पे आते हैं टिक द करेक्ट आंसर्स, इन्हें हम समझेंगे। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंज इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट बिटवीन ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड लैंड। जो कौन सी जो प्रोसेस है जिसके कारण हमारा जो पानी है वो ओशियन से एटमॉस्फेयर में जाता है, एटमॉस्फेयर में लैंड में आता है, लैंड से फिर ओशियन में जाता है, ओशियन से एटमॉस्फेयर में। तो ये प्रोसेस होती है, ये होती है वाटर साइकिल, इसे आपने देखा था अभी, ये होती है वाटर साइकिल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनरली द वार्म ओशियन करंट ओरिजिनेट नियर। जो हमारी वार्म ओशियन करेंट्स होती हैं तो ये पास में कहाँ पे होती हैं, ये गर्म जो हमारी ओशियन करंट होती है ये होती हैं किसके पास में, इक्वेटर के पास में होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आप देखिए हियर, द रिथमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर ट्वेज इन अ डे इज कॉल्ड। मैंने आपको बताया था ऊपर है जो रिथमिक राइज एंड फॉल होता है ये ऐसे ये वाटर का जो कि दिन में सिर्फ 2 बार होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टाइड कहते हैं। ओके, इसके बाद में है अपना मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसे देखिए, ये मैच द इधर पे अपन के दिए हुए हैं क्वेश्चंस एंड देखिए हियर इधर पे ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं एंड इधर पे 5 दिए हुए होंगे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसमें आपको देखना है इसमें से सही कौन से, इनमें आपको इनको मैच करना है जो इसमें राइट आंसर होगा। तो देखिए आप क्या है इनमें, ये देखिए इनके आंसर दिए हुए हैं इधर पे, सॉरी हाँ ये देखिए कैस्पियन सी जो है ये क्या है, लार्जेस्ट लेक है। एंड द टाइड क्या होता है, ये पीरियोडिक राइज एंड फॉल ऑफ वाटर होता है। एंड सुनामी क्या होती है, ये स्ट्रॉन्ग सिस्मिक वेव होती है। एंड द ओशियन करेंट्स क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ वाटर मूविंग अलॉन्ग डिफिनिट पाथ। ओके, तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, ये चैप्टर भी आपका अब ओके। एंड अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।